अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सेट का इंट्रोडक्शन किया था और सेट की फॉर्म को डिस्कस किया था। सेट की तीन फॉर्म होती हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और जो आपकी जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन थे इस फॉर्म्स के, उसको हमने किया था। तो आज हम सेट की टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट। इसमें पहली टाइप है आपकी फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। जो आपके यहाँ टेबल दिया हुआ है, टेबल वन, इसमें देखें आपको 6 सेट दिए गए हैं। ए सेट दिया गया है, बी, सी, डी, ई और एफ। हम अगर कंसीडर कर रहे हैं सेट ए को जिसके अंदर 2 4 6 एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये लिमिटेड नंबर है, तो हम कह सकते हैं इसको फाइनाइट सेट। की डेफिनेशन क्या है? आ सेट विच हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर हो या काउंटेबल नंबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। इन सेट इन टेबल वन सी एंड डी आर आल्सो फाइनाइट सेट। जो सी और डी हैं वो भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये भी काउंटेबल या लिमिटेड नंबर है। तीन है, यहाँ भी तीन एलिमेंट है, तो ये भी लिमिटेड नंबर है। तो हम कह सकते हैं ए, सी और डी जो सेट हैं वो सारे क्या हैं? फाइनाइट सेट है। कंसीडर सेट बी 1 2 3, और ये इसी सीक्वेंस से आगे चल रहा है, तो इसमें अनलिमिटेड नंबर है। अगर हम कहें ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमें लिमिट नहीं दी गई, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, तो हम कहते हैं इसको इनफाइनाइट सेट। A set which has unlimited number of element is called infinite set. In table 1, E and F are also infinite set. तो E और F है, ये infinite set है। एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। सेट ऑफ सिटीज इन बिलबुखार, अगर हम सिटीज का सेट बनाए पाकिस्तान का, सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान, तो ये लिमिटेड होंगी, तो हम कह सकते हैं ये फाइनाइट है। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर, लाहौर की यूनिवर्सिटी जो होंगी टोटल वो भी लिमिटेड होंगी, ये भी फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर हमें ये बताया गया सेट ऑफ सिर्फ होल नंबर, होल नंबर तो जीरो स्टार्ट होते हैं, ये तो हमें मालूम नहीं है कि कितने लिखने हैं, ना लिमिट दी गई है, तो जो अनलिमिटेड हो तो हम इसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। इसी की तरह सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 -4 -5 आता है। तो आप देखें इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा, तो ये इनफाइनाइट सेट होंगे। सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हम ये आपके अलजेब्रा में और डिस्कस करेंगे। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, अगर ये लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं तो इसका हम सेट बनाए तो ये अनकाउंटेबल होगा। हमारे इस लाइन में बने कितने पॉइंट आ सकते हैं जो आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ वोवेल ऑफ अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट का ना वोवेल है उनका सेट बनाया तो ये भी काउंटेबल है, या तो दोनों, पहला हो गया इनफाइनाइट और ये फाइनाइट सेट। आपके पास सेकंड टाइप है एम्प्टी वाइड नल सेट। इन तीनों का मतलब एक ही है, जिसमें आपको टेबल 3 अगर दिया गया है, इसमें ए बी सी और डी का, अगर हम कंसिडर करें टेबल 3 के अंदर सी, तो सी जो सेट है नो एलिमेंट, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है सेट ऑफ नेचर नंबर लेस देन वन, तो वन से छोटे नेचर नंबर, तो वन से छोटा कोई नेचर नंबर नहीं होता। देयर इज नो नेचर नंबर लेस देन वन, इसका मतलब ये क्या है? सी इज एम्प्टी सेट विच इज आल्सो कॉल्ड नल एंड वाइड सेट। तो सी क्या है? एम्प्टी सेट है। तो डेफिनेशन क्या है नल सेट की, एम्प्टी सेट की? आ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट। और वाइड सेट भी कहते हैं इस इट इज डोनेटेड बाय, या खाली सेट आप लिखेंगे या इसकी आप सिंबल बनाएंगे, ये नल सेट एम्प्टी सेट की सिंबल है। इन द टेबल 3, डी इज डी इज आल्सो एम्प्टी सेट। जो डी है ये भी एम्प्टी सेट है, ठीक है, क्योंकि डी के अंदर ये हमें बताया जा रहा है सेट ऑफ ट्राइंगल विथ 4 साइड, मतलब ट्राइंगल का सेट बनाना है जिसकी 4 साइड हो, मगर ट्राइंगल की होती 3 साइड, इसका मतलब कोई ऐसा ट्राइंगल मौजूद नहीं है जिसकी 4 साइड हैं, तो हम कह सकते हैं डी क्या है? एम्प्टी सेट है। ये कुछ और एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है स्क्वायर विथ 5 साइड, अगर 5 साइड के स्क्वायर का हम सेट बनाए तो स्क्वायर की 4 साइड होते हैं, तो 5 साइड का कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं ये एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर हैं
तो उसमें जो ए से पहले जो लेटर है उसका सेट बनाना है, तो ए से पहले तो कोई लेटर मौजूद नहीं है इनिशियल फॉर्मेट में, तो हम इसका सेट नहीं बना सकते, इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें एम्प्टी सेट बताना है। तो आप देखते हैं सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 और 10। 9 और 10 के दरमियान कोई होल नंबर मौजूद है नहीं, क्योंकि 9 और 10 के बाद 11 आता है, 9 और 10 के दरमियान कोई होल नंबर मौजूद नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, मतलब मार्स जो प्लेनेट है उसके ऊपर जो लैंड किए थे लोगों ने 1994 से पहले, उनका सेट बनाया। तो ऐसे कोई शख्स नहीं है जिसने 1994 से पहले मार्स के ऊपर लैंड किया था, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 4 और 6, इंटीजर्स का सेट बनाना है जो 4 और 6 हो, इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, तो 4 और 6 के दरमियान क्या नंबर आता है 5, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो है आपका क्या होता है 2 होता है, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो इसके अंदर भी एलिमेंट मौजूद है, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000, 1000 से जो बड़े 3 डिजिट नंबर हैं उनका सेट बनाएं। 1000 तो खुद 4 डिजिट नंबर है, इससे बड़ा 3 डिजिट नंबर हो नहीं सकता, तो ये एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइन, मतलब जो नॉन पैरेलल लाइन है उसके अंदर जो पॉइंट इंटरसेक्शन मतलब जो कट होने वाला जो पॉइंट है उसका सेट बनाए, तो ये आप सेट बना सकते हैं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। मगर इस स्टेटमेंट को या आप ज्योमेट्री के अंदर इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है, मगर ये एम्प्टी सेट नहीं है। एक होता है सिंगलटन और यूनिट सेट। इसमें टेबल 3 को ही देखते हैं, इसमें अगर टेबल 3 में अगर ए सेट आपके पास 5 एलिमेंट दिया हुआ है जिसमें विच इज ओनली 1 एलिमेंट, जिसमें एक एलिमेंट मौजूद है, तो इस कार्ड सिंगलटन सेट। तो इसमें एक जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है उसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। आ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इसका सिंगलटन या यूनिट सेट, दोनों को बात एक ही है। इन टेबल 3 सेट बी इज आल्सो सिंगलटन, तो सेट जो बी है वो भी सिंगलटन है क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट मौजूद है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे पी के सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, क्यू के सेट में भी एक एलिमेंट मौजूद है, आर के सेट में भी एक एलिमेंट मौजूद है, और एस के अंदर भी जीरो एक एलिमेंट मौजूद है। ये सारे क्या कहलाएंगे, यूनिट सेट या सिंगलटन सेट कहलाएंगे। इक्वल सेट क्या होता है, टेबल 2 को देखते हैं, टेबल 2 में आपको 6 सेट दिए गए हैं। अगर कंसीडर करें ए और सी सेट को, ए सेट है 1 2 3 4, सी सेट है 4 3 2 1, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट आर सेम, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, सेम है। 1 दोनों में सेम है, 2 दोनों में सेम है, 3 दोनों में सेम है और 4 दोनों में सेम है। सो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट, तो दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट, ए और बी जो है इक्वल सेट कहलाएंगे इफ दे हैव ओनली दे हैव ऑल एलिमेंट्स है, जब आपके क्या हो सारे एलिमेंट क्या हो सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इक्वल सेट कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इज इक्वल टू बी, इसमें इक्वल की साइन सिंबल लगती है, उसको पढ़ा कैसे जाता है, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इन टेबल 2 के अंदर आपका बी और एफ है वो भी आपका इक्वल सेट है, क्योंकि बी के अंदर एक्स वाई जेड एलिमेंट मौजूद है, एफ के अंदर वाई जेड एक्स मौजूद है, इसका मतलब दोनों में एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये इक्वल सेट है। एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर आपको बताना है कौन सा पेयर इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है। अब देखिए इसके अंदर आप के पहले आपको सेट दिया हुआ 2 3 4 और यहाँ 3 4 5, तो इसमें 3 और 2 जो है डिफरेंट है, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, तो इक्वल नहीं है। इसी तरीके से 1 4 9 एलिमेंट, यहाँ पर 12 22 और 32 एलिमेंट है, तो दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, ये भी इक्वल सेट नहीं होगा। इसी तरीके से आपका इधर एलिमेंट मौजूद है ए बी सी डी ई और यहाँ पर वोविल मौजूद हैं, वोविल और ए बी सी डी ई ये दोनों क्या है, दोनों के सेट के एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। तो ये भी इसी तरीके से आपका सेट दिया गया ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट मौजूद है, एक एलिमेंट मौजूद है वो भी 2, और बी सेट है
सेट ऑफ इवन प्राइम क्या होता है, टू होता है, इसका मतलब यहाँ भी टू आ रहा है और यहाँ भी, जब दोनों के एलिमेंट सेम है तो ये इक्वल सेट है। इसी तरीके से सेट ए दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 7 <30। मल्टीपल ऑफ 7 क्या होते हैं, 7, 14, 21 और 28। और बी जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है 14, 21, 28। इसका मतलब 7 यहाँ पर मिसिंग है, तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो इक्वल सेट नहीं है। यहाँ पर ए सेट दिया हुआ है 0 है इसका एलिमेंट, और यहाँ पर नल है, तो इसका मतलब 0 और नल मैट्रिक्स बराबर नहीं, नल सेट बराबर नहीं है, इसको हम कहेंगे इक्वल सेट नहीं है। इसी तरीके यहाँ पर सेट ए दिया हुआ ए बी सी और बी सेट है सी बी ए। तो दोनों के अंदर एलिमेंट्स सेम है, ए दोनों में आ रहा है, बी दोनों में सेम है, सी दोनों में सेम है, तो हम कह सकते हैं ये इक्वल सेट है। इसी तरीके से 8 देखते हैं पार्ट, जिसमें आपके पास एलिमेंट मौजूद है सेट ए के NILE और सेट बी के एलिमेंट है MILE। तो दोनों के अंदर देखें एन, इधर एन अलग है उधर एम, तो दोनों में एन और एम का डिफरेंस आ रहा है, बाकी एलिमेंट सेम है, तो सारे सेम होने चाहिए, इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 9 देखते हैं, जिसके अंदर सेट ए है, E A T एलिमेंट मौजूद है और बी सेट के अंदर TEA मौजूद, इसका मतलब दोनों में एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल सेट है। 10 पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर आपको ए सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 4, मतलब इवन नंबर बताना है जो लेस देन क्या हो, आपका 4 हो, तो लेस देन 4 इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। और बी सेट आपको क्या दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब आपका दोनों सेट क्या है, आपके बराबर हैं, ठीक है, इक्वल सेट। क्योंकि यहाँ भी इसका सेट क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, और यहाँ 2 मौजूद है, तो दोनों सेट मौजूद हैं, तो इक्वल सेट। 11 पार्ट देखें, जिसमें SMQ, यहाँ पे MQS दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है, M दोनों में आ रहा है, S दोनों में है, Q दोनों के अंदर है, तो दोनों के एलिमेंट सेम हो, तो इसका मतलब ये इक्वल है। पार्ट 12 देखते हैं। अब एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द मिसिंग एलिमेंट। तो हमने डी और ई को देखा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट से हमारी क्वांटिटी दोनों एलिमेंट की क्या है, सेम है, तो यहाँ भी 5 एलिमेंट मौजूद है, यहाँ भी, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है। द टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ए और बी जो है आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा कब, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ सेट आर सेम, जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के सेम हो तो इक्विवेलेंट सेट होगा। वी राइट, हम लिखते कहते हैं ये ए इक्विवेलेंट टू बी, तो इक्विवेलेंट की सिंबल है ये। पढ़ा किधर जाएगा इसको, रीड एज सेट ए इज इक्विवेलेंट सेट टू सेट बी।
इक्वल और इक्वलेंट सेट के अंदर क्या रिलेशन है आप देखते हैं। अगर सेट टेबल 2 ही देखें हम, तो टेबल 2 के अंदर हम आल्सो इन द गिवन टेबल 2 ए इज इक्वल टू सी, मतलब ए और सी इक्वलेंट है, बी और एफ क्या इक्वलेंट है। मगर हमने पीछे साइड में देखा है कि ये तो इक्वल होते हैं और ये भी इक्वल होते हैं। मगर यहाँ डेफिनेशन देखें कि दोनों की क्या है कि ऑल इक्वल सेट आर इक्वलेंट, ऑल इक्वल सेट आर इक्वलेंट, मतलब सारे इक्वल सेट क्या कहलाएंगे आपके इक्वलेंट होंगे, मगर सारे इक्वलेंट सेट इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर ए और सी इक्वल है तो इक्वलेंट भी है, क्योंकि ए और सी इक्वल कब होते हैं, दोनों के एलिमेंट क्या हो आपके सेम हो। जब सेम होते हैं इसका मतलब क्वांटिटी भी सेम होगी, तो इसका मतलब इक्वल सेट इक्वलेंट हो सकता है। मगर इक्वलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता, मतलब इक्वल सेट इक्वलेंट होगा और इक्वलेंट सेट इक्वल नहीं होगा। जैसे डी और ई जो है आपका इक्वलेंट तो है, मगर इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट इनके सेम नहीं है। क्लियर। एक्सरसाइज 1D, इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिस्ट करना है कि इक्वलेंट सेट पेयर दिए गए हैं, क्या ये इक्वलेंट सेट है। इसमें आपके पास 4 एलिमेंट मौजूद हैं, तो बी सेट के अंदर भी आपके पास कितने एलिमेंट मौजूद हैं, 4। तो इसका मतलब ये जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब दोनों के क्या है, इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से आपका सी सेट या हुआ सी ए आर, इसमें एलिमेंट मौजूद हैं, इधर 4 एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। यहाँ 3 एलिमेंट मौजूद हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट है। तो जिस आपको बस ये काउंट करना है दोनों में एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम है या नहीं। इस तरीके से यहाँ जी एलिमेंट सेट दिया हुआ है जिसके अंदर लेस देन 12। लेस देन 12 क्या होते हैं, क्वांटिटी नंबर 1 से लेकर 12 तक। और नंबर ऑफ मंथ जो होते हैं आपके पास एयर के, वो भी 12 होते हैं। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, बराबर हैं। ठीक है, इसकी क्वांटिटी क्या है दोनों की सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। सेट आई है, इसमें 3 एलिमेंट मौजूद है, यहाँ पर कितने एलिमेंट मौजूद हैं, 6 एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि इनकी क्वांटिटी एलिमेंट की सेम नहीं है। 7 क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मिसिंग एलिमेंट बताना है किसके में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है कि अगर वो आए तो इक्विवेलेंट सेट बन जाए। ये पहला आपको दिया हुआ पार्ट के 1 2 3, 1 2 3 है। 1 2 3 दूसरे में भी आपको 3 एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। अच्छा, तीसरे एलिमेंट आपको कोई भी रख सकते हैं कि हमें तो क्वांटिटी सेम चाहिए। अगर यहाँ पर एस रखें या जेड रखें, तो मैंने यहाँ डी रखा है, तो ये दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई, ये इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए, 4। ए और बी दिया हुआ है, 2 एलिमेंट मिसिंग है, तो आप पी और क्यू भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ सी और डी रख सकता हूँ। ठीक है, हमें क्वांटिटी सेम रखनी है बस। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 3 शेयरों के नाम दिए गए और यहाँ पर आपको 2 शेयरों के एक शेयर का नाम मिसिंग है, तो आपने कोई भी रख सकते हैं। ये दादू लिख रखा है मैंने यहाँ पर। यहाँ पर 3 एलिमेंट मौजूद हैं, 1 3 5 है, और यहाँ पर 2 4, यहाँ पर कोई और एलिमेंट आप नंबर लिख सकते हैं कोई भी, तो मैंने यहाँ 6 रखा है। ठीक है, क्लियर। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आ सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर द कंसिडरेशन, मतलब यूनिवर्सल सेट वो कहलाएगा ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आए जो भी कंसिडर किए जा रहे हैं। आ यूनिवर्सल सेट इज द मेन सेट विथ ऑल द अदर सेट एज सबसेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वो कहलाएगा जिसके अंदर सारे सबसेट और बाकी सेट। द यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट से करेंगे। आल्सो ऑल पॉसिबल एलिमेंट यूज इन प्रॉब्लम, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा, ऐसा सेट जिसके अंदर ऑल पॉसिबल एलिमेंट हो जो प्रॉब्लम में दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि जे सेट है जनवरी जुलाई और जून, और ए सेट है अप्रैल अगस्त, और अगर हम यूनिवर्सल सेट देखें मंथ्स ऑफ ईयर। ठीक है, तो क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट कैसा बनेगा जिसके अंदर ये दोनों सेट आने चाहिए, यहाँ लिखा भी है सेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर सेट जे एंड ए। सेट यू यूनिवर्सल सेट कहलाएगा जे और ए के लिए। इट कंटेन ऑल द एलिमेंट, जिसमें सारे एलिमेंट आए हैं किसके, जे और ए के, और सम मोर ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि मंथ ऑफ ईयर तो ज़्यादा है इनसे, 12 पे हो। यहाँ पर तो आपके टोटल कितने बनने हैं, 1 2 3 4 5। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट कहलाता है जिसके अंदर जो भी आप कंसिडर किए और उसके बाद सेट, वो सारे सेट इस यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो आज
कि हमारी क्लास ख़त्म होती है। आने क्लास में हम कुछ और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह